गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8:30 बजे से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखिए सारे लोग जा चुके हैं और मेरे जितने भी सुबह के सारे काम रहते हैं ना, जैसे कि सुबह का खाना वगैरह और नहाना धोना पूजा पाठ, ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी ने मैंने सोचा अपने जो है बाल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, जब मैं बच्चों में लग जाती हूँ ना तो फिर मेरे बाल वगैरह नहीं बन पाते हैं, मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले ना यहाँ पे मैं अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता। वैसे सभी के लिए मैंने खाना वगैरह बना दिया था, क्योंकि आप सभी को पता है सारे लोग सुबह ही जाते हैं। जैसे कि मम्मी ड्यूटी पे जाती है, हस्बैंड भी, और बाकी सिद्धि स्कूल जाती है ना, तो फिर सारे काम जैसे खाना वगैरह जो होता है वो मुझे सुबह ही बनाना पड़ता है सारे लोगों के लिए। तो वो काम तो मेरा सुबह ही हो जाता है। बाकी अभी देखिए आज मैं बच्चों के लिए और अपने लिए चीला बनाऊंगी बेसन का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और बेसन का चीला मैं ना हफ्ते में 1-2 बार बच्चों को बना के खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं जो चीला बना रही हूँ ना, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। उसमें ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाना है और फिर जो बच्चे खाते हैं ना, फिर बच्चों के साथ ना मैं भी वही खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ना जो बेसन है उसका बैटर बनाया और उसमें ना थोड़ा सा ना प्याज कट कट के डाल दिया है और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है ना। तो अजवाइन से ना टेस्ट भी अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए भी अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखिए मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। बाकी अभी केवल अपने लिए बना रही हूँ और कोई तो घर पे है नहीं ना, बाकी मैं बच्चों को चाय वगैरह नहीं देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ना चाय बनने अपने लिए रख दी है और उसके बाद यहाँ पे ना तवा रख दिया था, ताकि तवा ना थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, उसके बाद मतलब उस पर रिफाइंड वगैरह लगाओ ना, तो फिर जो चीला होता है ना वो फटता नहीं है। तो एकदम से अगर आप ठंडे तवे पे डाल देते हो ना, तो वो चीला फट जाता है। तो इसी वजह से ना थोड़ा तवा गर्म हो जाए उसके बाद ही चीला वगैरह जो होता है ना वो बनाओ, तो ठीक बन जाता है अच्छा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं ना ज़्यादा चीला वगैरह नहीं बना रही हूँ, उतने ही बनाऊँगी जितना बच्चे और हम दोनों मतलब हम लोग खा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी सभी लोगों के लिए तो खाना वगैरह बना दिया था और यहाँ पे देखिए हमारा जो चीला है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए चाय करूँगी और ले जाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता। बाकी अभी देखिए मेरे बर्तन वगैरह हैं वो भी नहीं धुले हैं, तो ये सारे काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सुबह का। और आज सारे लोग ही फ्रेंड्स जल्दी चले गए थे, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा रहता है कि मम्मी भी जल्दी चली जाती हैं, बाकी सिद्धि तो 8 बजे तक निकल जाती है स्कूल के लिए। और यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने दोनों बच्चों को नाश्ता कराऊंगी बैठा के, क्योंकि बच्चों को ना मुझे बैठा के ही खाना पीना जो होता है उनका कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फिर ना उनको दे दो ना तो वो ठीक से खाते पीते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खिलाऊंगी। और यहाँ पे ना बेसन का चीला बच्चों को भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए विधान तो ना जब भी कुछ खाता पीता है तो वो घूमते फिरते ही खाता पीता है, कभी भी कोई चीज़ ना वो बैठ के नहीं खाता है, इधर उधर से घूम घूम के ही खाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने मिर्ची मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, फिर भी ना विधान को ऐसा करता है ना कि मम्मी पानी चाहिए पानी, तो बार बार ना वो खाता पीता नहीं है, पानी ज़्यादा पीता है। बाकी यहाँ पे देखिए गोलू को मैं ना मतलब बच्चों का ऐसा रहता है कि बच्चों का पेट भरा रहता है ना, तो बच्चे थोड़ा बहुत देर जो होता है वो खेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने नाश्ता कर लिया है, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है और उसके बाद फिर अब मैं लगूंगी घर की साफ़ सफाई में। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने बाहर की साफ़ सफाई, आप सभी को पता है ये साफ़ सफाई जैसे बाहर की बरामदे की और बाहर के दरवाजे वगैरह की साफ़ सफाई मेरी सुबह ही निपट जाती है, क्योंकि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के जो काम है वो शुरू कर देती हूँ। तो ये सारी सफाई तो मेरी सुबह ही हो जाती है दरवाजे वगैरह की, क्योंकि दरवाजे वगैरह की ऐसा रहता है जितनी जल्दी उठ जाओ उतनी जल्दी साफ़ सफाई जो होती है वो ठीक रहती है अपने बाहर के एरिया की। बाकी यहाँ पे ऐसा रहता है ना कि सुबह में सारे लोग सोते रहते हैं ना, जब उठते हैं सारे लोग जाते हैं तभी मैं बाकी साफ़ सफाई जो होती है वो मैं बाद में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने मम्मी के रूम की बेडशीट वगैरह मतलब अच्छे से झाड़ के बिछा दी थी और सारा सामान जो है वो समेट के रख दिया है। और छोटे बच्चों के साथ भी मैं अपने छोटा सा घर और अपना किचन हमेशा ना साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि
काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, पर ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना छोटा सा घर और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखूँ। क्योंकि ऐसा रहता है ना, साफ़ सुथरा घर जो होता है, साफ़ सुथरा घर और किचन को ना हमेशा व्यवस्थित ही रखना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी मम्मी के रूम को सेट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने भी रूम को सेट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ना बेड की थोड़ी-सी डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना, डेली ही थोड़े बहुत धूल वगैरह जो होती है वो मैं डेली की साफ़ कर देती हूँ, जिससे जो है हमेशा ना मतलब मेरा रूम भी जो साफ़-सुथरा रहता है। और थोड़ी बहुत डस्ट जो होती है डेली आप साफ़ करते रहते हो ना, तो इतने ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बाकी यहाँ पे देखिए, अभी मेरा जो है बेड सेट हो गया था, और उसके बाद फिर मैं ड्रेसिंग की क्लीनिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, ड्रेसिंग की क्लीनिंग मुझे ना डेली ही करना पड़ती है, क्योंकि मेरी बेटी ना यहाँ पे अपना जो है मेकअप वगैरह करती रहती है ना, तो फिर मुझे ड्रेसिंग की क्लीनिंग ना डेली ही करना पड़ती है। बाकी बच्चे भी ना यहाँ पे जैसे पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं ना, तो फिर ड्रेसिंग की क्लीनिंग भी डेली ही करना पड़ती है। और यहाँ पे उसके बाद मैं ना जो मेरी टीवी वगैरह है ना, इसकी भी मैं तो थोड़ी सी, जैसे रहता है ना, कोलिन वगैरह से साफ़ कर दो तो थोड़ी सी ना चमक जाती है। तो ये जो छोटी-मोटी क्लीनिंग रहती है, ये डेली करते रहते हो ना आप, तो आपका घर जो रहता है वो डेली मतलब हमेशा साफ़-सुथरा चमकता हुआ रहता है। तो इन कामों में ना ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो मैं ये काम ना डेली ही कर देती हूँ। और सारे लोग चले जाते हैं, फिर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सुबह-सुबह जब सारे लोग जाते हैं ना, तो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो वो करती हूँ। तो इन कामों के लिए जो टाइम होता है, मैं सबके जाने के बाद ही निकालती हूँ। और फिर ऐसा रहता है ना, सुबह-सुबह सारे लोग ही जल्दी जाते हैं ना, तो मेरा घर भी ना सुबह-सुबह जल्दी ही साफ़ हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर को साफ़-सुथरा करने में। बाकी यहाँ पे अभी देखिए, मैंने देखिए पूरे मतलब घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना, जब मैं दोबारा से साफ़-सफ़ाई करती हूँ ना, तो पूरे घर में ही झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी मैंने ना बाहर के एरिया में पोछा वगैरह तो सुबह ही लगा लिया था, पर दोबारा से झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तो फिर पोछा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ पे अभी मैंने ना देखिए दोनों कमरों में पोछा लगाया, झाड़ू लगा के दोनों कमरों में पोछा लगा लिया है, तो घर मेरा मतलब दोनों कमरे जो हो गए हैं, साफ़-सुथरे हो गए हैं। बाकी बाहर की क्लीनिंग तो मेरी सुबह ही हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे डोर मैट वगैरह थे ना, तो वो भी जैसे थोड़े से गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको धो देती हूँ, जिससे ना मेरे डोर मैट जो होते हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और टाइम टू टाइम इन्हें अगर धोते रहो ना, तो फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको धोने में। और फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने पूरे घर की जो साफ़ सफाई कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा इन डोर मैट को थोड़ी सी देर में भिगो देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना इनको धो दूँगी, जल्दी से सूख जाएँगे। अभी देखिए मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो कपड़े वगैरह ये सारे सूखने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं अभी देखिए सारे जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं ना, वो मैं छत पे डाल के आती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। बाकी जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने ना मशीन में धोने डाल दिए हैं, तो वो कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। और जब तक मैं यहाँ पे अभी आ गई थी मैं अपने गेस्ट रूम में, यहाँ पे मैं जो भी सोफ़े वगैरह है उनके कवर को लगाऊंगी, सेट करूंगी सोफ़े के कवर को। और यहाँ पे मैं झाड़ती मैं डेली से हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है हल्की सी धूल वगैरह आ जाती है ना, तो अगर साफ़ कर दो ना तो ठीक रहता है। बाकी इन कामों में ना इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये सारे काम मैं बाद में करती हूँ सारे लोगों के जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए अभी जो भी सोफ़े के कवर वगैरह थे ना, उनको मैंने झाड़ के अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है अपनी जगह पे। और यहाँ पे जो है पोछा वगैरह मैंने सुबह लगा लिया था, तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी। कुछ भी काम मुझे इस कमरे में नहीं करना है, केवल मेरा जो भी है सेट करने का था। यहाँ पे सोफ़े वगैरह कवर थे ना, उनको सेट करने का काम था, तो वो उन कामों में टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो ना, तो छोटे बच्चों में भी अपना घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित बनाए रखे जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब उठ जाते हैं ना, तो फिर उनका काम भी रहता है। तो इससे पहले मैं जो अपने ज़रूरी काम रहते हैं ना, उनको भी निपटा लेती हूँ। और फिर बच्चे ना खेलते खालते रहते हैं, जैसे बच्चों को अच्छे से खिला पिला देते हो ना आप, तो फिर बच्चे ना इतने ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखिए मेरे दोनों बच्चे ना, जो कोलिन थी ना, उन उसके वजह से लड़ रहे थे। दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने अपनी गेस्ट रूम की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, व्यवस्थित कर दिया है। और
अभी फ्रेंड्स देखिए, मेरे जो किचन का काम था ना वो रह गया है, और बर्तन वगैरह थे ना नाश्ते वगैरह के, वो रह गए हैं। तो अब मैं वो काम निपटाऊंगी, और यहाँ पे ना अपनी जो गैस वगैरह है ना उसको अच्छे से क्लीन करूंगी, चमकाऊंगी। मतलब हर दूसरे दिन मैं ना जो है सर्फ वगैरह से, साबुन वगैरह से अच्छे से इसको रगड़ के धो देती हूँ। डेली तो मैं नहीं, देखिए डेली मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ गैस को, पर हर दूसरे दिन मैं ना अच्छे से साबुन से रगड़ के धोती हूँ ना, तो हमेशा मेरी गैस जो रहती है वो हमेशा चमकती रहती है। हमेशा मेरा किचन साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है। मेरा छोटा सा घर, मैं अपने छोटे से घर को हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी। तो आप, हम गृहिणियाँ चाहें तो अपने छोटे से घर को ना स्वर्ग बना सकती हैं, और अपने बच्चों के साथ भी। क्योंकि बच्चों को अगर आप खिला पिला देते हो ना तो बच्चे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम जो रहता है अपने बच्चों को खिलाना पिलाना रहता है। उसके बाद फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई वगैरह आराम से कर लेती हूँ, तो बच्चे भी परेशान नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी ऊपर का काउंटर वगैरह जो था ना, और गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं, और अच्छे से क्लीन कर दी है। तो आप देख सकते हो हमेशा मेरा घर ना छोटे बच्चों के साथ भी चमकता ही रहता है। मेरा घर कभी भी, कभी भी आपने मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर की साफ़ सुथराई पे जो होती है साफ़ सुथरा रखती हूँ, व्यवस्थित रखती हूँ। बाकी फ्रेंड्स अभी देखिए, मैंने नीचे का जो एरिया था ना जहाँ पे कंटेनर वगैरह रखे थे, वहाँ भी मैंने अच्छे से कंटेनर को हटा दिया है। जैसे कि आटा था उसमें, और चावल वगैरह ये चीज़ें रखी रहती है ना, तो वहाँ पे मैं जैसे कि डेली ही थोड़ी बहुत, डेली तो क्या, मैं आपको दूसरे दिन में हटा हटा के साफ़ कर देती हूँ ना, तो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है, क्योंकि ये काम ना डेली नहीं होते हैं, हर दूसरे दिन करती हूँ मैं। बाकी यहाँ पे अभी जो भी मेरा, जिसमें बड़े बर्तन रहते हैं ना, जो रहता है छबड़ा, जिसमें बड़े बर्तन रहते हैं जो कम यूज़ रहते हैं, उन बर्तनों को मैंने निकाल दिया था। जो कम यूज़ होते हैं उनको मैं दोबारा से धुलूँगी, बाकी जो डेली बर्तन धुलते हैं ना उनको मैं नहीं धो रही हूँ। और यहाँ पे जो भी मेरे सुबह के बर्तन थे, उन सारे बर्तनों को मैं अब धुलूँगी। और बाकी अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं, अभी साफ़ सफाई मेरी सब कुछ हो चुकी है, और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी ना सारे मैं धो दूँगी। और यहाँ पे हफ्ते में ना एक बार इस छबड़े को भी मैं निकाल देती हूँ, ताकि अच्छे से मैं इसकी साफ़ सफाई करके और उसमें ना दोबारा से बर्तन रख सकूँ। फ्रेंड्स, हम गृहिणियों की कुछ अच्छी आदतें होती हैं जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है। अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करते हो, जैसे मैं जिस तरीके से मैं काम करती हूँ अपने छोटे बच्चों के साथ, अगर आप उस तरीके से काम करते हो ना, तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि आपका घर भी साफ़ सुथरा व्यवस्थित रह सकता है छोटे बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं ना पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने घर को हमेशा व्यवस्थित रखूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मेरे सारे बर्तन वगैरह थे ना वो भी धुल गए थे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज ना मैंने छबड़ा धुला था ना, तो फिर यहाँ पे मतलब छबड़ा साफ़ करके बर्तन रखे थे ना, तो फिर थोड़े से एक्स्ट्रा ही बर्तन हो गए थे। कि कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं जो नीचे रखे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा वो मुझे दोबारा से ही धुलना पड़ते हैं, तो वो सारे मैंने धुल दिए थे। और फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना ड्रायर में कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि काम करते रहो ना तो मशीन में कपड़े डाल दो तो ना फिर आराम से कपड़े भी धुलते रहते हैं और घर का काम भी होता रहता है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। बाकी यहाँ पे अभी मेरी कुछ बेडशीट थी ना, तो वो मैंने यहाँ पे ड्राई करके ले आई हूँ छत पे। और कपड़े भी थे ना, तो उनको भी मैं साथ में लेके आई हूँ। मैंने कहा सारी चीज़ें एक साथ ही मैं फैला के आ जाऊँगी, और धूप ना अच्छी हो रही है ना, तो सारे चीज़ें आराम से सूख जाएंगी। और धूप के साथ ना फ्रेंड्स, हवा भी आजकल बहुत अच्छी चल रही है ना, तो फिर मुझे कपड़े थोड़े जो जैसे कि बेडशीट वगैरह उड़ जाती हैं ना, तो फिर मुझे ना उनको आराम से मतलब डालना पड़ता है दीवार पे। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी मेरे जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैं ना डाल दूँगी धूप में। और छत पे ना आराम से धूप में डाल दो ना, तो बहुत ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, और आजकल धूप भी अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह थे ना, वो मैं छत पे लेके आ गई थी, और यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं फैलाऊँगी। उसके बाद अभी मेरा सारा काम भी हो चुका है, अभी कोई काम मेरा बचा नहीं है, तो थोड़ा-सा मैं अपने बच्चों के साथ भी बैठूँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि अपने घर के काम के साथ-साथ ना अपने बच्चों के लिए भी टाइम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए, जो भी मैंने मैट वगैरह धुले थे ना, वो भी मैं ले आई हूँ, और यहाँ पे उनको भी मैंने धूप में डाल दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, बस मैं आ गई थी
नीचे, मतलब अपने बैल्कनी में। और अभी यहाँ पे ना कल के फ्रेंड्स कुछ कपड़े थे जो मैंने रात धुले हुए थे ना, इन कपड़ों को भी मैंने सोचा चलो मैं इनको भी ना फ़ोल्ड कर देती हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अभी बेटी भी स्कूल से काफ़ी टाइम बाद आएगी, तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े भी सूख गए हैं तो इन कपड़ों को भी मैं फ़ोल्ड करके व्यवस्थित करके रख दूँगी। क्योंकि मुझसे जितनी कोशिश होती है कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित ही बनाए रखती हूँ, और इतना आलस मैं नहीं दिखाती हूँ। कभी भी मेरे अंदर आलस नहीं है कि हाँ मैं आलस दिखाऊँ, मैं अपने काम को छोड़ूँ और बैठी हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मैं हमेशा पहले अपने काम को देखती हूँ, उसके बाद ही मैं मतलब दूसरे काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मेरा गोलू भी खेल रहा था, तो मैंने सोचा चलो गोलू की भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ पे देखिए अभी मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं अपने बेटे के साथ बैठ के थोड़ी देर खेलूँगी। और आज के ब्लॉग का एंड फ्रेंड्स मैं यहीं पे करूँगी। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय।